अपनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। 21 सितंबर संडे का दिन अमावस ही नहीं है, इस दिन सूर्य ग्रहण भी है जो भारत में नहीं है, लेकिन इस दिन हमारे पितृ विदा होकर जा रहे हैं, इसलिए ये अमावस अपने आप में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको पता है ना, अगले दिन से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी को सबसे पहले अमावस की और पितरों की विदाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितरों को विदाई अच्छे से दीजिएगा। 21 सितंबर अमावस से सूर्य ग्रहण है, आखिरी श्राद्ध है। 21 सितंबर 2025 अश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितृ अपने लोक वापस जाते हैं, पृथ्वी पर जो आते हैं उनके जाने का समय अब हो गया। पूर्णिमा पर आए थे और अमावस पर जा रहे हैं। इसके साथ श्राद्ध पक्ष जो है वो खत्म हो रहा है, तो पितरों की विदाई आज बहुत अच्छे से कीजिएगा। जिनका श्राद्ध किसी विशेष तिथि पर छूट गया हो, 21 सितंबर को आप जरूर ये श्राद्ध कर लीजिएगा। और एक खगोलीय घटना भी हो रही है, सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है, आंशिक होगा लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका भारत पे सूतक, पातक और ग्रहण का कोई असर नहीं मान्य होगा। आज मैं आपको बताऊंगी 21 सितंबर की तारीख को क्या आपके लिए खास है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सर्व पितृ अमावस्या, सबसे पहले अपने पितरों से माफी मांगिए, वो आज विदा हो रहे हैं। जाने अनजाने में इन 15 दिनों में जो पितृपक्ष 15 दिनों से चल रहा था, उसमें अपने पूर्वजों को भोजन करा पाए, अर्पण कर पाए, श्रद्धांजलि दे पाए, नहीं दे पाए। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हुई थी और आखिरी दिन 21 सितंबर 2025 को है, पितृपक्ष का आखिरी दिन, यानी कि सर्व पितृ अमावस्या। तो उनसे सबसे पहले माफी मांगिए, क्योंकि ये दिन खास है कि जाने अनजाने में कुछ भी हुआ है उसको क्षमा करें और अक्षत और पुष्प देकर मैं तर्पण छोड़ रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। उनके नाम का एक आज आप पेड़ जरूर लगाएं, उनके नाम से दक्षिण की तरफ आज आप टॉर्च दिखाते हुए टॉर्च का दान किसी जरूरतमंद को कर दें और दिया जरूर जलाएं। सर्व पितृ अमावस्या का समय आश्विन मास की अमावस्या है। तिथि आरंभ हो रही है 21 सितंबर को रात को 12:16 पर और तिथि का समापन हो रहा है 22 सितंबर देर रात 1:23 में। ऐसे में सर्व पितृ अमावस्या उदया तिथि से 21 सितंबर को मनाई जाएगी और आपके लिए बहुत खूबसूरत है ये अमावस्या। मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है क्योंकि आज आपको पितरों को विदा भी करना है और कल माता रानी के आने की सारी तैयारी भी करनी है, मंदिर साफ करना है। अमावस पर पहले अपना घर, आंगन, छत सब चीजें धोइए और धोने के बाद वहां शुद्ध जो है परफ्यूम या इत्र जरूर छिड़किए, गुलाब जल से पोछा लगाइए और शाम के टाइम पे दक्षिण की तरफ घर के बाहर जाकर 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जलाइए। आप ध्यान रखिए कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है, पवित्र नदियों में स्नान करना है। अगर ना कर सकें तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान करें, काले तिल डाल के स्नान करें। अगर ऐसा ना कर पाए तो इनके ऐसे स्थान पर आप अपने घर में गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं और गंगा जल का छींटा पूरे घर में दे सकते हैं और गुलाब जल का छींटा भी दे सकते हैं। गुलाब जल से पूरे घर में पोछा भी लगा सकते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त आपको तर्पण, पिंडदान छोड़ना चाहिए। गाय को, कुत्ते को, कौवे को और चींटी को भोजन कराना चाहिए। साथ में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान करें, दान दक्षिणा दें, कपड़े दें, शंख बजाकर ब्राह्मण को विदा करें। बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और इसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट है। सर्व पितृ अमावस्या पर ये काम नहीं करना चाहिए जो अक्सर हम करते हैं। इस दिन अपने घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी के साथ बहस आदि नहीं करनी चाहिए। देर तक नहीं सोना चाहिए। लड़ाई झगड़े, अनैतिक कामों से पितृ नाराज होते हैं। पितरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। अमावस के दिन नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं, इसलिए शमशान या सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। इस दिन आपको पितरों के नाम का पीपल के पेड़ पर जल देना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या साल की बड़ी अमावस्याओं में से है। इस दिन मांस, मदिरा, अंडा खाने से बचें और अपने पूर्वजनों को नाराज ना करें। तुलसी के पत्ते इस दिन ना तोड़ें, पहले से तुलसी तोड़ कर रखें तो अच्छा है। सर्व पितृ अमावस्या पर पीपल के पेड़ के उपाय जरूर करें। पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं, मीठा चीनी वाला जल अर्पण करें, चींटियों को खाना दे और जीवन में चक दे फट्टे करना चाहते हो हर जगह तो इस दिन इस सफेद रंग का साटन का एक झंडा बनाएं, त्रिकोण वाला, और वो जाकर पीपल के पेड़ पर लगा कर आए। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और थोड़े से काले तिल और सफेद तिल मिलाकर आपको पीपल के पेड़ पर अर्पण करनी चाहिए। आप किसी भी दिन मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के पास जाकर
जो है इन उपायों को कर सकते हैं किसी भी शनिवार, लेकिन इस दिन जो उपाय करेंगे वो पूरे साल भर के उपायों में से माना जाएगा। सर्व पितृ अमावस पर सूर्य ग्रहण है जो भारत में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई सूतक पातक नहीं लगेगा और ना ही कोई गर्भवती महिला को किसी तरह से परेशान होने की जरूरत है। लेकिन इस दिन आपको गेहूं का दान, गुड़ का दान, चावल का दान करना चाहिए। भले ही सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा पर सूर्य तो अपना ही है ना, तो सूर्य पर अगर ग्रहण लग रहा है तो इसका असर आपके हमारे जीवन पर होगा, क्योंकि जब सूर्य पर ग्रहण लगेगा उस वक्त सूर्य कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं है। लेकिन हाँ, कन्या राशि वालों पर इस ग्रहण का असर दिखेगा, मौसम पर इस ग्रहण का असर दिखेगा, राजनीति पर इस ग्रहण का असर दिखेगा, देश और दुनिया के अंदर बड़ी सुनामी का आना, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण होकर गया है। बड़ी उथल पुथल का आना, मौसम विवादों का आना, आतंकवादी हमलों का होना, पहाड़ों का खिसकना, बादल का फटना, सूर्य ग्रहण की वजह से रेल दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, प्लेन का क्रैश होना, हाईजैक होना, आतंकवादी हमलों का होना, ये सब कुछ हमें पूरे विश्व में दिखाई देगा। बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु की खबरें आएंगी, बड़ी बड़ी सत्ताओं के सत्ता पलट की खबरें हमें आएंगी। इसका असर हमारे युवाओं पर भी होगा। बच्चों का माता पिता से झगड़े होना, गुस्सा करना, विरोध करना, कहीं पर किसी कॉलेज स्कूल से जुड़ी हुई खबरों का आना, जो जीवन के अंदर काफी तकलीफ और मतलब दिल दहला देने वाली हो सकती हैं। इसीलिए इस समय पर दान एक पात्र में जल भरकर जरूर करें। लाल चंदन अक्षत लेकर आप जो है एक लोटे में जल भरकर सूर्य को नमस्कार, सूर्य प्रणाम करें। और इस दिन आप गुड़ का दान बहुत करें। इस दिन आप तुलसी के पत्ते खाने की हर चीज में डाल दें, भले ही ग्रहण भारत में नहीं है, और नहीं तो आप तुलसी का एक पत्ता ग्रहण भी कर लें। और आपसे इतना कहूंगी कि अगले दिन जब आप माँ की पूजा आराधना अर्चना करें, ग्रहण के दिन सुबह जब उठें अगले दिन, तो आप घर में पहले गंगा जल से घर को शुद्ध करें, उसके बाद माँ की पूजा करें। क्या अमावस वाले दिन माँ का दरबार सजा सकते हैं? जी हाँ। क्या शॉपिंग कर सकते हैं? जी हाँ। पितरों को विदा कर कर, पितरों के नाम का तर्पण छोड़कर, पितरों के नाम का भोजन बनाकर या भंडारा कर कर, या कच्चा जो भोजन होता है वो ब्राह्मण को राशन डलवा कर पूरे घर की चौखट को धोए, दरवाजे को धोए, घर को धोए, घर में चारों तरफ